उस रात के बाद जो हुआ वो किसी कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा डर था जिसे महसूस किया जा सकता था, हर सांस में, हर सन्नाटे में। चाची की लाश के सामने खड़ी राधिका की मां अब समझ चुकी थी, ये सब उसके बस से बाहर है। लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था और कमरे की हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। चाची की लाश धीरे धीरे खड़ी होने लगी। उसकी हड्डियां चरमराने की आवाज़ कर रही थीं, जैसे हर जोड़ टूट रहा हो। उसकी आंखें सीधे राधिका की मां पर टिकी थीं, बिना पलक झपकाए। तूने उसे यहाँ लाया, अब तू ही पूरा करेगी। उसकी आवाज़ सूखी, टूटी हुई और कई आवाज़ों का मेल थी। मां पीछे हटते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। राधिका। वो धीरे धीरे अंदर आई, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उसके पैर जमीन को छू तो रहे थे, पर जैसे वो उन पर भार नहीं डाल रही थी। उसकी आंखें फिर से काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब, शांत मुस्कान थी। मां, उसने धीरे से कहा, अब देर हो चुकी है। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं। राख का वो गोल घेरा चमकने लगा, जैसे उसमें कोई आग जल रही हो। चाची की लाश उस घेरे के बीच में चली गई और अपने हाथ फैलाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी। राधिका भी उसी घेरे की तरफ बढ़ी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया हो। मां चिल्लाई, राधिका रुक जा। लेकिन राधिका नहीं रुकी। जैसे ही वो घेरे के अंदर पहुंची, जमीन से काले धुएं के गुबार उठने लगे। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और हर तरफ फुसफुसाहट गूंजने लगी। उतारा, पूरा करो, उतारा, पूरा करो। मां ने हिम्मत जुटाई और दौड़कर राधिका का हाथ पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे ऐसा झटका लगा जैसे उसने बिजली के तार को छू लिया हो। उसके हाथ जलने लगे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। तू मेरी बेटी है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, वो चीखी। अचानक राधिका का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से काला खून बहने लगा और वो दर्द से चीख उठी, मां, मुझे बचा लो, वो मुझे अंदर खींच रहा है। ये सुनते ही मां ने पूरी ताकत लगाकर उसे घेरे से बाहर खींचने की कोशिश की। लेकिन तभी चाची की लाश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और राधिका के सिर को पकड़ लिया। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी त्वचा सड़ने लगी, आंखें गहराई में धंस गईं और उसके मुंह से एक लंबी काली जीभ बाहर निकल आई। अब ये हमारी है, वो आवाज गूंजी। अचानक कमरे में एक तेज धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोगों ने चाची के घर के बाहर भीड़ देखी। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। ना कोई राख का घेरा, ना कोई अजीब निशान। बस जमीन पर दो चीजें पड़ी थीं, एक जला हुआ नींबू और एक टूटा हुआ काला धागा। राधिका और उसकी मां दोनों गायब थीं, किसी को कभी नहीं मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद उसी गांव के पास एक नया परिवार रहने आया। उनकी एक छोटी बेटी थी, मुस्कुराती, खेलती, बिल्कुल सामान्य। लेकिन एक रात उसकी मां ने उसे नींद में बोलते सुना, मां, उतरा कर दो ना। मां ने पूछा, क्यों बेटा? लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो मुस्कुराई, क्योंकि वो फिर से आ गया है। अगली सुबह उनके घर के आंगन में राख से एक गोल घेरा बना मिला और उसके बीच में लिखा था, उतारा कभी पूरा नहीं होता। कहते हैं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अपना शिकार बदल लेती हैं। नए परिवार की उस छोटी बच्ची के साथ जो शुरू हुआ, उसने पूरे गांव को फिर से उसी डर में धकेल दिया जिसे लोग सालों पहले भूल चुके थे। लेकिन इस बार वो डर और भी ज्यादा जिंदा था और पहले से ज्यादा भूखा। उस बच्ची का नाम था मीरा। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे मीरा बदलने लगी। वो घंटों तक एक कोने में बैठी रहती और हवा में ऐसे देखती जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। कभी कभी वो खुद से हंसती और उसकी हंसी सुनकर घर के लोगों की रूह कांप जाती। एक रात मीरा की मां की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई आंगन में धीरे धीरे चल रहा है। वो खिड़की के पास गई और बाहर झांका। उसकी आंखें डर से फैल गईं। आंगन के बीच में वही राख का घेरा बना हुआ था और उस घेरे के अंदर मीरा खड़ी थी। लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे दो और परछाइयां खड़ी थीं, एक लंबी, टेढ़ी, टूटी हुई गर्दन वाली और दूसरी एक औरत की, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे।
मीरा धीरे धीरे सिर घुमाकर खिड़की की तरफ देखने लगी और मुस्कुराई। मां, अब उतारा पूरा होगा। अगले ही पल खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। मीरा की मां चीखते हुए बाहर भागी, लेकिन आंगन में पहुंचते ही सब गायब था। न कोई घेरा, न मीरा। सिर्फ जमीन पर 3 जोड़ी पैरों के निशान थे, जो घर के अंदर की तरफ जा रहे थे। वो कांपते हुए अंदर गईं। घर के सारे दरवाजे खुले थे और हर कमरे से हल्की हल्की फुसफुसाहट आ रही थी। उतारा पूरा करो, उतारा पूरा करो। वो आवाजें हर तरफ से आ रही थीं, दीवारों से, छत से, यहां तक कि फर्श के नीचे से भी। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा और उसका दिल रुक गया। वो एक हाथ था, कट हुआ, सड़ा हुआ और उस पर काला धागा बंधा हुआ। वो वही हाथ था जो कभी चाची का था। मां डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो धीरे धीरे मुड़ी, मीरा। लेकिन इस बार उसका चेहरा उसका नहीं था। उसकी एक आंख पूरी काली थी और दूसरी में कोई और चेहरा झलक रहा था, राधिका का। और उसके पीछे तीसरी परछाई उभर रही थी, चाची की। तीनों एक साथ मुस्कुराईं। अब उतारा पूरा होगा। अचानक घर की सारी लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ उनकी आंखें चमक रही थीं। फिर एक एक करके घर के सभी दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। हर दरवाज़ा बंद, हर खिड़की बंद। अब वो माँ अंदर फंस चुकी थी। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। पीछे से कदमों की आहट आई। धीरे धीरे तीनों परछाइयां उसकी तरफ बढ़ने लगीं, मीरा, राधिका और चाची। उनकी चाल एक जैसी थी, उनकी सांसें एक जैसी, और उनकी आवाज़ भी एक हो चुकी थी। उतारा, अब तू करेगी। अचानक वो माँ चीख उठी और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। लेकिन अगली सुबह जब पड़ोसी उसके घर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला था। अंदर सब कुछ शांत था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। बस आंगन में राख का एक बड़ा घेरा बना हुआ था और उसके बीच में 4 नाम लिखे थे, राधिका, चाची मीरा और उसकी माँ का नाम। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस घेरे के बाहर एक नया नाम धीरे धीरे खुद ब खुद उभर रहा था। मिट्टी में, राख में, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो, अगला। और उसी वक्त आपके पीछे कहीं बहुत धीमी आवाज में कोई फुसफुसाया, उतारा पूरा करो। क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं हुई है, शायद ये अभी शुरू हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस तरह की हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा।